सप्तशती शुरू होती है राजा सूरत से। एक समय एक बहुत ही चक्रवर्ती सूर्य वंश से एक चक्रवर्ती राजा हुए, राजा सूरत। वह राजा सूरत बहुत ही चक्रवर्ती थे, उनका साम्राज्य पूरे विश्व में था। पर एक कोलाधिवंशी एक उनके शत्रु हुए। वह जो है बाकी छोटे-छोटे राज्यों से मिलकर उनके ऊपर आक्रमण कर दिया और उनका ज्यादातर राज्य ले लिया। तब वो जो है हार के वापस आए और बड़े दुखी रहने लगे। अब जो है उनके जो सेना थे वो भी जो है उन शत्रुओं से मिलके विश्वासघात कर दिए और राजधानी में ही आक्रमण हो गया कोलाधिवंशी का। तो वहां पर जो है राजधानी में भी वो अपना राज्य को हार गए। अब जो है कोलाधिवंशी का राज्य हो गया और उसको जो है सिर्फ एक, जैसे कि एक रख देते हैं राजा को नाम के लिए, वो नाम के लिए रख दिए, पर शासन जो है उनका हो गया था और सब कुछ जो है मंत्रीगण उनकी बात अब नहीं सुन रहे थे। तो एक दिन जो है अत्यंत दुखी होकर यह दिखाने के लिए कि मैं आखेट खेलने जा रहा हूँ जंगल में, अपना घोड़े को लेके चले गए और सब कुछ छोड़ के बोले अब मैं वापस नहीं आऊंगा करके जंगल को चले गए। जंगल में जब बहुत अंदर चले जाते हैं, एक गहरे जंगल में प्रवेश कर जाते हैं, तो वहां उनको एक बहुत ही सुंदर सी कुटिया दिखती है और एक बहुत ही शांत और एक निर्मल स्थान पर एक कुटिया दिखती है जो कि मेधा ऋषि का कुटिया होता है। वहां पर जो पशु और जंतु और पशु पक्षी रहते हैं वो सब कोई मिलजुल के रहते हैं। वहां पर कोई भी जो है हिंसक जीव भी एकदम अहिंसा से जो है बिल्कुल अच्छे से जो है घूम घूम रहा है, विचर रहा है। ये सब देख के जो है राजा बहुत आश्चर्य में पड़ जाता है। तो वो जो है आश्रम में प्रवेश करता है और सब कुछ देखता रहता है। तो वहां पर एक व्यक्ति को देखता है जिसका नाम है वैश्य समाधि। तो उससे पूछता है कि आप यहाँ पर कैसे? तब जो है समाधि बोलते हैं कि मैं जो है एक बहुत बड़ा व्यापारी था। एक समय पर मेरे पास बहुत ही धन धान्य सब प्रचुर मात्रा में थे, मेरे परिवार बहुत ही सुखी थे। पर जो है मैं बहुत लोगों के कल्याण के लिए सोचता था, दान पुण्य करता था। तो मेरी ही पत्नी और मेरे पुत्र मुझी पर विरोध करके मुझे जो है घर से निकाल दिए और मेरे पूरे व्यापार पर कब्जा कर लिए, क्योंकि जो है वो नहीं चाहते थे कि मैं समाज की सेवा करूं। और मैं अत्यंत वियोग होकर यहाँ पर आया और ये आश्रम में आके रुका। पर मैं बहुत ही अत्यंत ही अंदर से दुखी हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे बिना व्यापार कैसे चल रहा होगा, मेरी पत्नी कैसे होगी, मेरे पुत्र कैसे होंगे, उनके मेरे जो है पोते कैसे होंगे, मेरे पुत्र वधु जो है वो कैसे होंगे। मैं उन्हीं की चिंता में बहुत ही दुखी हूँ। मुझे पता है कि वो मुझे त्याग दिए हैं, पर मैं उन्हें त्याग नहीं पा रहा हूँ। मैं इस कष्ट में, इस दुख में भोग रहा हूँ। तब राजा सूरत बोलते मेरी ही यह दशा है। मैं भी जो है अपना राजपाट छोड़ के तो आ गया हूँ, पर मेरा दुख जा नहीं रहा है। मैं अभी भी चिंता कर रहा हूँ कि मेरे राज्य के लोगों का क्या हो रहा होगा। मेरे जो पशु हैं, मेरे जो है एक बहुत अच्छा जो है हाथी था, वो हाथी की सेवा कौन कर रहा होगा। मेरा जो खजाना है वो तो जो है ये सारे मंत्री लोग लूट रहे होंगे। मेरी स्त्री का क्या हो रहा होगा। इसी वियोग में मैं भी पीड़ित हूँ। तब बोले कि उपाय क्या है? तो वहां पर बोले कि यहाँ पर मेधा मुनि है, वही हमारी हमारे लिए उपाय कर सकते हैं। तब उन्होंने आश्रम के अंदर प्रवेश करके, कुटिया के अंदर प्रवेश करके मेधा मुनि के समक्ष उन लोग साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उन्हें हाथ जोड़ के निवेदन किया कि अपनी अपनी व्यथा सुनाई और बोले कि यह क्या है, हम क्यों नहीं इससे निकल पा रहे। तब मेधा मुनि ने बोला यह महामाया की माया है। यह ऐसी माया है जिससे आप ही लोग नहीं, चराचर जगत सब इस माया से व्याप्त है। क्या तुम नहीं देखते हो कि एक चिड़िया जब जो है वो अंडे देती है तो वह किस मोह में उस अंडे को सेक के वहां से जो है जब तक उसका बच्चा नहीं निकल जाता है तब तक रहती है, फिर अपने भोजन को ले ना खा के वह बच्चों को खिलाती है। तो वो कौन सी माया है? कौन उसको उस माया में डाल रहा है? कौन जो है गाय जो है उसके अंदर में यह माया ला रहा है कि उसके बच्चे को जो है उसे दूध देना पड़े, दूध पिलाती है? वो कौन है? ये जगत जननी है जो कि माया से वशीभूत करके इस जगत को रखी है और
इससे जो है माँ भगवती ही निकाल पाती है। तब जो है उन्हें पूछते हैं कि आप किन महामाया की बात कर रहे हो, आप इसे विस्तार से बताओ। यह जगत जननी कौन है, जगदम्बा कौन है, महामाया कौन है, जिससे पूरा चराचर जगत इस मोह में व्याप्त है। तब जो है यहाँ से कथा शुरू होती है माँ भगवती की, जिसके 3 खंड में ये कथा है। पहला खंड है जिसमें जो है, जिसको बोलते हैं प्रथम चरित्र, जिसमें महाकाली उसकी अधिष्ठात्री देवी है। दूसरा खंड है जिसमें महालक्ष्मी अधिष्ठात्री देवी है। और तीसरा खंड है जिसको उत्तर चरित्र बोलते हैं, वहां पर महासरस्वती। अब जो है इसको शॉर्ट में हम थोड़ा सा समझेंगे ताकि आप समझ सके कि ये है क्या। अब यहाँ पर इससे जाने से पहले हम समझेंगे कि आप समझ पा रहे हैं इसको कि सूरत कौन है। सूरत जो है वह है आपका मेटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है उसको रिप्रेजेंट करता है। वह जो है आपका भौतिक जगत है जिसमें आप भौतिक की सारी सुख सुविधाएं पाना चाहते हैं। समाधि कौन है, आपका स्पिरिचुअल पार्ट जो कि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करना चाहता है, वह रिप्रेजेंट करता है। और वो दोनों को गाइडेंस कौन देता है, मेधा। मेधा मतलब कि योर इंटेलेक्ट। जब तक जो है ये दोनों खुद से करते रहेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। मन का एक भाग वह संसार को देख रहा है, दूसरा भाग अध्यात्म को देख रहा है। पर वो दोनों जब तक मन अपने खुद से कर रहे हैं तो मन भटकता रहता है। पर जब वो जो है गुरु के सानिध्य में जाते हैं जो कि रिप्रेजेंट करता है ज्ञान को, उसके सामने अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तभी जो है उनको यह ज्ञान प्राप्त होना शुरू होता है। यह है इसका एसोटेरिक मीनिंग। इसीलिए उसको जो है सूरत बताया गया है। सूरत जिसका रथ सूरत, ये शरीर, समाधि जो कि स्पिरिचुअली जो आप समाधि को प्राप्त करना चाहते हैं, और मेधा मुनि। ठीक है, तो ये जो है इनका मेधा मुनि का आश्रम स्थित है वेस्ट बंगाल में, दुर्गापुर के पास एक स्थान है, वहां पर मेधा मुनि का आश्रम है। मैं वहां पर जाके साधना भी किया हूँ। ठीक है, और इसीलिए उस सिटी का नाम दुर्गापुर पड़ा। वहां पर भी दुर्गापुर स्टील प्लांट के उसमें जो है देखेंगे फेमस है, बट वहां से कुछ लगभग 40 किलोमीटर दूर वह आश्रम है, मेधा मुनि का आश्रम। तो अब जो है जब उनको कथा सुनाने लगते हैं तो पहली कथा में आते हैं जब जो है यह पूरा जगत जल से निमग्न था और भगवान विष्णु शेषशय्या पर योग निद्रा की स्थिति में थे और उनके नाभि कमल से ब्रह्मा उस कमल के ऊपर विराजमान थे। उस समय भगवान विष्णु के कान के मैल से 2 असुर पैदा हुए। वो 2 असुर कौन है? वो 2 असुर हैं मधु और कैटभ। अब इसको थोड़ा सा समझेंगे कि मधु और कैटभ क्या है। मधु और कैटभ ये रिप्रेजेंट करता है आपके अंदर के 2 विकार को। एक कि हम जो है कोई भी हमको अगर ऐसा इस तरह से हमें बात कर रहा है कि हमें अच्छा लग रहा है तो हम उसकी बातों में आ जाते हैं, भले वो हमारा अहित कर रहा है, उसके भाव को नहीं देखते हैं, पर वो जो है इस तरह से चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है हमसे, हम उसके बातों में आ जाते हैं। अगर आपके पास आसपास देखेंगे तो आपके आसपास कई ऐसे मधु मिलेंगे जो कि आपका अहित चाहते हैं, पर आप उनकी बातों में आ जाते हो। वो आपके दोस्त हो सकते हैं, वो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, और आपके अंदर भी एक मधु बैठा हुआ है। वह क्या है? उसे जो है जो अच्छा लगता है वो करना चाहता है। वो उसे जो अच्छा, कोई जो सुनना उसको अच्छा लगता है, चाहे वो देखता नहीं है कि उसके लिए अच्छा है कि नहीं। तो ये जो है मधु जो है यह एक असुर है जो आपके अंदर व्याप्त है। दूसरा कैटभ, जिसमें जो है वह कड़वा हमें अच्छा नहीं लगता है। कोई अगर कटु वचन बोले तो हमें अच्छा नहीं लगता है, पर हम ये देखना नहीं चाहते हैं कि वह हमारे लिए अच्छा बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। आप सब लोगों ने अनुभव किया होगा जब आप छोटे थे, हमारी माँ, हमारे पापा उन पर डांटते थे। आज हमें समझ में आ रहा है कि वो हमारे हित के लिए डांटते थे, पर उस समय हमें अच्छा नहीं लगता था, उस समय हमें गुस्सा आ जाता था।
या आपके भी बेटे अभी जो है बेटे बेटी, जब आप उन लोगों को कुछ बोलते होंगे तो उन लोगों को ये गुस्सा आ जाता है कि मुझे क्यों बोला जा रहा है, मैंने क्या किया है। तो यह जो है कैटअप जो आपको यह मजबूर करता है यह समझने के लिए कि आप यह नहीं देख पा रहे हो कि उनके भाव क्या है, आप यह देख रहे हो कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, उनका जो है कटु वचन आपके लिए चुभ रहा है। तो यह कैटअप है आपके अंदर में, और वैसे ही आप चारों ओर जो है अपने अंदर में कैटअप आसपास पाओगे जो आपको कड़वा वचन बोल रहे हैं, पर हो सकता है आपके भले के लिए बोल रहे हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिगिनिंग है, यही से शुरू होता है सब कुछ। अगर आप सही लोगों का चयन कर लिए और सही जो है अपनी मानसिकता बना लिए, तो आपको गलत रास्ते में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो हमेशा याद रखें कि जो है आपको जो अच्छा लगता है वह नहीं करना है, आपके लिए जो अच्छा है वो करना है। यही जो है हमारे गुरुदेव, हमारे बाबा जी बार बार यही कहा करते थे कि तुम्हारे सामने हमेशा दो रास्ते होंगे, एक प्रिय मार्ग, एक श्रेय मार्ग। तो जो तुम्हें अच्छा लगता है वह नहीं चुनना है, जो तुम्हारे लिए अच्छा है उसे चुनना है। तो जो है ये मधु कैटअप आए। अब ये मधु कैटअप जो है सबसे पहले ब्रह्मा जी के ऊपर आक्रमण किए। ब्रह्मा जी डर गए कि अब क्या करेंगे, तो वो किसका आश्रय लेंगे, अपने पिता का। तो ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की शरण में गए, पर भगवान विष्णु योग निद्रा में थे, उठ नहीं पा रहे थे। तब उन्होंने अपने ज्ञान से, अपने योग ज्ञान से जाना कि भगवान विष्णु योग निद्रा में जो महामाया के इससे वशीभूत होके, महामाया के माया से वशीभूत होके योग निद्रा में, तो उन्होंने उस काल रात्रि की स्तुति करना शुरू कर दिया। तो माँ भगवती, माँ काली, माँ काल रात्रि उनके नयन से बाहर निकल गई, और जैसे ही भगवान विष्णु के नयन से बाहर निकल गई, भगवान विष्णु जग गए और उन्होंने देखा कि मधु और कैटअप है। तो उनके साथ घोर युद्ध हुआ, कई वर्षों तक, कई हजार वर्षों तक कहते हैं कि जल के अंदर में युद्ध होने लगा। अब जो है युद्ध तो खत्म ही नहीं हो रहा था, तो माँ भगवती ने अपनी महामाया से, माया से दोबारा उनको, मधु और कैटअप को वो किया, उनकी बुद्धि को हर लिया। तो मधु कैटअप बोले कि तुम बहुत अच्छे लड़ रहे हो हमारे साथ में। भगवान विष्णु को बोले हम अत्यंत प्रसन्न है, तुम वर मांगो, क्या चाहिए। तो भगवान विष्णु समझ गए कि ये जो है महामाया की ही कृपा है। तो बोले कि अगर, भगवान विष्णु बोले कि अगर वर ही देना है तो ऐसा वर दो कि तुम दोनों मेरे हाथों से मारे जाओ। अब मधु कैटअप परेशान हो गए, ये तो गलत हो गया, ये तो हमारी ही वध के लिए करते। तो उन्होंने चारों तरफ देखा, तो चारों तरफ जल ही जल देखा। तो बोले ठीक है, हमें मारो, वहां पर मारो जहां पर जल ना हो। तब भगवान विष्णु अपनी पूरी आकार को बढ़ाए और दोनों को अपनी जांघों में लेके पूरे समुद्र जो है वहां से बाहर निकल गए और चक्रों से उनके गला को काट दिया। अब इससे क्या समझ में आता है कि अगर इन दोनों असुरों को आपको मारना है तो आपको जहां पर हो वहां मार नहीं सकते हो। कहां पर हो, आप माया से वशीभूत हो, तो आपको साधना करके अपनी चेतना को ऊपर उठाना है। जब आप अपनी चेतना को नीचे से पूरी ऊपर तक उठा दोगे, तब जो है आप मधु और कैटअप को आसानी से मार सकते हो। पर अगर आपकी चेतना गिरी हुई है तो आप वहीं पे फंसे रहोगे, आप कभी भी उनका वध नहीं कर सकते। जैसे भगवान विष्णु 5000 वर्षों तक लड़ते ही रहे। और कैसे करके अपनी चेतना को उठाओगे? साधना के द्वारा, जो कि जो है आप सीख रहे हो। ठीक है, तो आप साथ साथ में आप लोगों को एसोटेरिक मीनिंग भी बता रहा हूँ, उसका आंतरिक गुप्त रहस्य, जो कि आपको बुक में तो नहीं मिलेगा। ठीक है, ये जो है गुरु सानिध्य से ही मुझे प्राप्त हुआ है। जैसे जैसे आप साधना करेंगे आपको भी इसका ज्ञान होने लगेगा और भी गुण ज्ञान होने लगेगा। ठीक है, अब जो है यह प्रथम चरित्र यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम द्वितीय चरित्र के ऊपर चलेंगे। अब द्वितीय चरित्र, अब मैं मुख्य आप लोगों को असुरों के बारे में बताऊंगा। बहुत सारे असुर हैं पर मैं मुख्य असुरों के बारे में बताऊंगा। अब जो मध्यम चरित्र है वहां पर जो है क्या होता है, एक समय की बात है जब महिषासुर जो है वह अत्यंत पराक्रमी हो जाता है और वो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर लेता है।
सारे देवताओं को वो बंदी बना देता है और पूरे साम्राज्य में, पूरे स्वर्ग में उसका आधिपत्य हो जाता है। तब देवता कहाँ जाएंगे? तब जो है देवता जो है वह भगवान ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। भगवान ब्रह्मा जी जो है विष्णु और शिव जी के पास जाते हैं। तब वो तीनों बैठते हैं और सारी देवताएं जो है वह बताते हैं कि महिषासुर ने क्या क्या किया है। तो तीनों देवता, भगवान शिव, महादेव, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी, तीनों अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और तीनों के नेत्र से अत्यंत तेज जो ज्योति है वह निकलती है और वह मिलके माँ भगवती का प्राकट्य होता है। जो जगत जननी जगदम्बा है, आद्या शक्ति, वो आती है। वो थी ही, पर वो वही ज्योति से ये तीनों बने थे। तो वही ज्योति जब मिल जाती, वो समझे, ये समझने की बात है कि उनकी शक्ति से आद्या शक्ति नहीं बनी है, आद्या शक्ति से वो तीनों बने हैं। निर्गुण से सगुण बनता है। तो जब जो है वो तीनों की शक्ति मिली तो वह प्रकट हुई जिससे वो तीनों प्रकट हुए थे। ठीक है। तो क्योंकि जो है इसमें जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि उनकी तीनों की शक्ति से प्रकट हुए थे, नहीं, वह उनकी शक्ति से, आद्या शक्ति से ब्रह्मा विष्णु और महेश हुए हैं। इसीलिए जो है जब उनकी तीनों की शक्ति मिली तो दोबारा आद्या शक्ति का प्राकट्य हुआ और वो जो है महिषासुर मर्दिनी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई, जिसके जो है बहुत सारे हाथ और बहुत ही तेजस्वी। तो सब देवता अपने अपने अस्त्रों को दिए। कोई जो है उन्हें खड्ग दिया, कोई जो है जपमाला दिया, कोई कमंडल दिया, कोई तलवार दिया। तो उसका पूरा वर्णन है कि सभी अस्त्रों शस्त्रों से सुशोभित हो गई। और उसके बाद महिषासुर मर्दिनी ने अट्टहास किया और उससे जो है तीनों लोक को कांप दिया। तब जो है इसने पूछा महिषासुर ने कि ये कौन इस तरह से जो है अट्टहास किया, कौन हंसा है? तब जो है उनके सेना जो है वो बताते हैं कि ये है कि इस तरह से हुआ है और जगत जननी माँ दुर्गा जो है उसका प्राकट्य हुआ है। क्योंकि जो वो असुर है वो कभी भी ये बात को नहीं समझ सकते हैं। तो वो बोले कि नहीं, मैं तो युद्ध ही करूंगा। ठीक है। तो अब जो है वह जो महिषासुर है वो युद्ध के लिए आ गया। अब जो है महिषासुर को आप समझेंगे कि वह जो है रूप बदलता था। जब वो युद्ध करने के लिए आया तो कभी जो है वह शेर का रूप ले ले, कभी हाथी का रूप ले ले, कभी वो बैल का रूप ले ले और अंत में जो है वो महिष का रूप लेके आया। महिष मतलब कि जो भैंस है उसका रूप लेके दौड़ा। जब अलग अलग रूप लेके आ रहा था तो तब तक जो है माँ भगवती उनसे युद्ध कर रही थी। जब महिष का रूप लेके आया तो माँ भगवती ने अपने खड्ग से उस महिष का गला ही काट दिया। जब उनका गला काटा तो वहां से जो है वो महिषासुर जो है वह निकल के आ रहा था। तब त्रिशूल से माँ भगवती ने, माँ दुर्गा ने उनका वध कर दिया। अब इसको समझेंगे कि वह महिषासुर कौन है जो रूप बदलता है। वह है आपका ईगो, अहंकार, जो अलग अलग रूपों में आता है और वो रूप बदल देता है। और इसीलिए अहंकार को पकड़ना सबसे मुश्किल है। आप सबको पकड़ सकते हो, अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह सब आइडेंटिफाई हो जाता है, पर अहंकार किस रूप में आता है उसे पकड़ना मुश्किल है। और इसीलिए जो है दुर्गा सप्तशती का इतना महत्व है, क्योंकि आपको पकड़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको समर्पण की जरूरत है। माँ भगवती महिषासुर मर्दनी के रूप में आके आपके अहंकार का वध करती है। तो इस तरह से महिषासुर मारा गया और दोबारा जो है राज्य स्थापित हो गया। तो ये जो है आपका मध्यम चरित्र है। ठीक है। तो इस तरह से जब महिषासुर का जब वो वध हुआ तो वो तो महिषासुर है जो कि जो है अहंकार का प्रतीक है, पर उसके साथ उसके बहुत सारे और भी जो है असुर थे, जैसे चिक्षुर, चामर, उदग्र, कराल, उद्धत, बाष्कल, ताम्र। ये सब के जो है अपने अपने जो है इसके अर्थ हैं। जैसे जब आप इसके और गहरे उसमें जाएंगे तब आपको पता चलेगा। जैसे चिक्षुर जो है गलत दृष्टि
से जब हम किसी को देखते हैं तो चिक्षुर को दर्शाता है। चामर कौन है? चामर जो है हमारे अंदर का दिखावापन, आडंबर है। उसी प्रकार उदग्र कौन है? वह शक्ति है जो दिशा के बिना ही नाश करती रहती है, दिशाहीन, ठीक है, जो हो जाता है वो उदग्र। कराल जो आत्मसंयम, आत्मसंशय और भय को दर्शाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है, जैसे कि बाष्कल, वह क्या है? जो कि इच्छाओं का असंतुलन है। तो एक एक जो आपके असुर हैं वह एक एक इसके दुर्गुण को रिप्रेजेंट करता है। ताम्र, ताम्र कौन है? जो शत्रुता का भाव रखता है, हर समय जो शत्रुता का भाव वो आपके अंदर में है। जो अगर आप बहुत सारे लोग देखते होंगे जो कि हर समय शत्रुता का भाव रखता है। अंधक जो विवेक से, जिसके पास विवेक नहीं है, ठीक है ना, विवेक का पूर्ण अभाव अंधक कहलाता है। उग्रास्य यह आक्रामक वाणी जिसकी रहती है, जो हर समय कभी भी, जैसे बोलते हैं ना कि वो बहुत ही कटु वचन बोलता है, कुछ भी होता है तो एकदम काटने को दौड़ता है, जो लोग बोलते हैं, ठीक है ना। यह उग्रास को दर्शाता है। इस तरह से जो है बहुत सारे असुर उसके साथ में थे, जैसे कि दुर्धर, दुर्मुख। तो ये सब जो है कुछ न कुछ इसका जो है एक एसोटेरिक मीनिंग है, जो कि हम कभी और इसके बारे में चर्चा करेंगे डिटेल में, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैं अभी मुख्य आप लोगों को बता रहा हूं असुरों के बारे में। अब जो है उत्तर चरित्र, तो मध्यम चरित्र जो है वह जो आपका दुर्गा सप्तशती में 3 खंड है। प्रथम चरित्र जो कि आपका अध्याय 1 आता है, उसके बाद मध्यम चरित्र अध्याय 2 से अध्याय 4, और उसके बाद आपका उत्तर चरित्र अध्याय 5 से लेकर अध्याय 13। तो 13 अध्याय तक है, जिसमें 700 श्लोक है। अब जो है इसमें जो है क्या होता है, एक समय की बात है जब जो है शुंभ और निशुंभ 2 दैत्य हुए। यह दैत्य जो है फिर से सभी देवताओं को परास्त कर तीनों लोकों में इनका शासन हो गया। तब दोबारा जो है माँ भगवती जैसे वरदान देके गई थी कि जब भी जो है आप लोगों को मेरी आवश्यकता होगी, आप लोग पुकारोगे तो मैं आऊंगी। तो दोबारा जो है सभी देवताओं ने उस बात का स्मरण करते हुए माँ भगवती का आह्वान किया, और माँ भगवती दोबारा प्रकट हुई। माँ भगवती के सामने उन्होंने अपने दुखों को बताया कि किस तरह से शुंभ और निशुंभ उन्हें परेशान कर रहे हैं। तब माँ भगवती ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं सबका विनाश कर दूंगी। तो यहाँ पर आप बार बार देख रहे हैं कि माँ भगवती ही सब कुछ आके कर दे रही है, और साधक को कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। पहली समय जो फर्स्ट आप चरित्र देखेंगे वहां पर ब्रह्मा जी जो थे वो साधक थे, उन्हें कुछ नहीं करना पड़ा। उसके बाद जो है इंद्र इत्यादि देवता थे, और सेकंड में भी इंद्र आदि इत्यादि देवता है। इन्होंने सिर्फ स्तुति की और इन सभी का कल्याण हो गया। अब जो है माँ भगवती ने क्या किया, माँ भगवती अत्यंत रूपवान एक सुंदर स्त्री बनकर गायन करने लगी। तब जो है वहां पर उनके 2 सेनापति थे, चंड और मुंड। वह दोनों जो है उस रूपवान स्त्री कर शुंभ और निशुंभ के पास जाके बोलते हैं कि आपके राज्य में अत्यंत सुंदर स्त्री का आगमन हुआ है, और क्योंकि यह आपका राज्य है तो सभी वस्तुओं पर आपका अधिकार होना चाहिए, तो उन्हें आप अपनी स्त्री के रूप में रखें, क्योंकि वो अत्यंत ही सौंदर्य, बहुत ही सुंदर स्त्री है। तब जो है शुंभ और निशुंभ बोलते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। बोलते हैं कि एक काम करो, सबसे पहले हम एक दूत को भेजते हैं और दूत को बोलते हैं कि उसे अपने हमारे लिए विवाह का प्रस्ताव रखे, और अगर वो स्वीकार करती है तो उन्हें जो है हमारे पास लाए, और अगर जो है वह स्वीकार नहीं करती है तो बालों से पकड़ के उसे खींच के लाया जाए हमारे पास में। तो यह आदेश जब धूम्रलोचन के पास जाता है तो धूम्रलोचन जो है माँ भगवती के पास जाके इस तरह से बोलते हैं कि आप जो है अत्यंत रूपवान है, सुंदर है, और इसीलिए जो है आपको रानी के रूप में हमारे जो राजा है वह स्वीकार करना चाहते हैं, तो उनसे आप विवाह करो और मेरे साथ चलो शुंभ और निशुंभ के लिए। तब जो है माँ भगवती बोलती है कि वो तो ठीक है, मैं उनसे विवाह करने को तैयार हूं, पर मैंने एक वचन लेके रखा है, जो पुरुष मुझे युद्ध में हरा देगा मैं उसी से विवाह करूंगा।
तब धूम्रलोचन हंसना शुरू कर देता, बोलता है कि तुम एक स्त्री होके जो है हमारे राजा के विषय में ऐसी बात करती हो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, तुम्हें आना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे केश पकड़ के लेके आऊंगा। तो यह सुनकर जो है माँ भगवती बोलती है, नहीं, मैं तो जो है अपने वचन से बंधी हुई हूँ, मुझे जो युद्ध में हराएगा वही मुझे लेके जा सकता है। तब जो है जब वह नहीं मानती है तो धूम्रलोचन आज्ञा के अनुसार उसका केस पकड़ने जाता है। तब माँ हुंकार से ही धूम्रलोचन का वध कर देती है, एक हुंकार से ही धूम्रलोचन का वध हो जाता है, वो वही मर जाता है। अब समझना पड़ेगा धूम्रलोचन कौन है। आप, लोचन मतलब नेत्र, धूम्र मतलब धुआं। आपके आंखों में जो मोह की पट्टी जिससे आपको सत्य दिखाई नहीं देता, वह है धूम्रलोचन, जो कि हमारे नेत्रों के सामने इस तरह से जो है वो धुआं के रूप में रहता है कि वह मन को भ्रमित कर देता है। यह अज्ञान का, जो बोलते हैं ना कि अज्ञान का कोहरा है। जैसे जो है एक माँ अपने पुत्र के लिए इतनी मोहित रहती है कि वह पुत्र की गलती नहीं देख पाती है, या जो है प्रेमिका प्रेमी की गलती नहीं देख पाता है, प्रेमी प्रेमिका की गलती नहीं देख पाता है। जो मोह वशीभूत होकर सत्य को अनभिज्ञ या अनदेखा कर देता है, वह धूम्रलोचन है। तो इसका जो है माँ एक हुंकार में ही इसका वध कर देती है। जब यह संदेश जो है निशुंभ के पास जाता है तो वह जो है किनको भेजते हैं, चंड और मुंड को। चंड और मुंड उनके सेनापति होते हैं। अब जो है समझेंगे, चंड और मुंड ये जो है आपके लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन, लॉजिकल इलॉजिकल, जो ऑलवेज डिबेट कर रहा है, हर समय हमारे मन में चलता रहता है चंड मुंड, वो द्वंद्व में फंसा रहता है, ये सही है ये गलत है। हम जज करते बैठे रहते हैं, हर समय हर चीजों को जज कर रहे हैं। इस सेशन में भी आप आए हैं, कहीं ना कहीं जज कर रहे हैं, ये क्या पढ़ा रहा है, ये सही पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, ऐसा तो हम सुन ले हैं। आपके पीछे से वो चैटरिंग चल रही है, आप सुन कम रहे हैं, जज ज्यादा कर रहे हैं। चाहे आपको पता हो ना हो, कभी आपने जीवन में साधना किया हो ना हो, पर जज जो है हम बहुत अच्छे हैं। और ये जज जो बनने की आदत है, यह है शुंभ, चंड और मुंड। ये आपको, दिस इज द वर्स्ट थिंग, जो कि आपको कभी भी कॉन्शियसनेस लेवल के ऊपर में नहीं जाने देती है। क्योंकि आप याद रखें, जो प्रथम चरित्र है वह है आपके तमोगुण के ऊपर आधारित। तमोगुण से निकलना सहज है, उसके बाद आता है रजोगुण मध्यम चरित्र, जो कि जो है महिषासुर, और उसके बाद आता है उत्तर चरित्र, जो कि आपके सत्व गुण के जितने वो है। क्योंकि स्पिरिचुअल में सबसे ज्यादा जो है भटकाव है, तो चंड मुंडो आपको हमेशा भटकाते रहते हैं। आप हमेशा जज करते रहते हैं लोगों को, ये सही है ये गलत है, ये ऐसा है वह वैसा है, और वह जो है आपको हर समय इल्यूजन में डालता है। तो जब चंड और मुंड जो है माँ भगवती के पास आते हैं, उस समय माँ भगवती से वो आग्रह करते हैं कि आप जो है हमारे राजा के लिए विवाह करो। वो वही बोलती है कि मैं जो है पहले से ही ये प्रण ले चुकी हूं कि मैं जो है विवाह नहीं कर सकती हूँ, मुझे जो युद्ध में परास्त करेगा वही करेगा। तब जो है चंड और मुंड दोनों बोलते हैं कि हम ही युद्ध करेंगे। तब माँ भगवती जो है वह अलग अलग बहुत सारे, इसमें घोर संग्राम चलता है। अगर आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि बहुत सारी सेनाएं आती है, माँ भगवती की भी बहुत सारे जो है अलग अलग रूपों में आ जाते हैं। और फिर जो है माँ भगवती अपनी चामुंडा रूप में आती है, और चामुंडा रूप में आके वो चंड मुंड का विनाश कर देती है, उनका खड़क से उनका गला काट देती है। तो जो माँ भगवती है वो चामुंडा के ऊपर प्रसन्न होकर बोलती है कि अब से यह पूरी जो ग्रंथ है, इसमें जो मुख्य अधिष्ठात्री देवता है वो तुम ही होगी। इसीलिए जो है हम नवारण मंत्र में चामुंडा मंत्र का जप करते हैं, विच इज द वेरी एग्रेसिव फोर्स ऑफ माँ भगवती। जो चंड मुंड का वध करती है वह चामुंडा देवी है। तो आप समझ रहे हो कि पूरे
दुर्गा सप्तशती में चंड मुंड का कितना महत्व है? पूरा दुर्गा सप्तशती में, क्योंकि नवारण मंत्र ही उन्हीं के ऊपर में है। आप समझ सकते हैं कि इसकी कितनी महत्ता है। तो ये जो लॉजिकल माइंड है, जो खेल रहा है, जो जज कर रहा है हमेशा, उसके ऊपर उठने नहीं दे रहा है। तो आप जो है इसके ऊपर कैसे करके उठेंगे? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर तो दिखाएं कि माँ भगवती वध कर दी, पर आपको इसका सीक्रेट बता रहा हूं। अगर जो है आप लोग ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे तो इस सीक्रेट को आप अपने पास में रख लें और इसका यूज करें। आप चंड और मुंड से बच जाएंगे। वह यह है कि अनुभव को देखिए, बातों को नहीं। क्या? अनुभव सच्चा, बातें झूठी। जो इंसान सिर्फ बातें कर रहा है वह आपको मूर्ख बना सकता है, और ज्यादातर समय मूर्ख ही बनाता है। जो अनुभव देता है वह कभी झूठा नहीं हो सकता। अगर आपका किसी के साथ अनुभव अच्छा है तो आप उसके ऊपर ट्रस्ट करें, और वो अनुभव आपको कब होगा? जब जो है आप उसके साथ कोई कार्य को करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर आए सेशन में, आप जो है साधना किए, मेरे साथ आपको अनुभव हुआ, तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि मैं क्या बात कर रहा हूं आपसे, उसके बेसिस पे जजमेंट नहीं होना चाहिए। जजमेंट कहां से होना चाहिए? जजमेंट होना चाहिए कि आपको क्या एक्सपीरियंस हो रहा है ध्यान में, आपको क्या फीलिंग हो रही है, आपको क्या इमोशंस आ रहे हैं, क्या आपका कॉन्शियसनेस लेवल उठ रहा है, क्या आपको कुछ भी माँ भगवती की कृपा महसूस हो रही है, क्या सिद्ध गुरु मंडल की कृपा महसूस हो रही है? वह एक्सपीरियंस जो है अगर आप फोकस करें तब आप जो है चंड मुंडे से ऊपर उठ सकते हैं। और अगर आप बैठ के जज करते रहेंगे तो जीवन भर जज ही करते रहेंगे, आपकी चेतना नीचे चली जाएगी। एक्सपीरियंस को पकड़ना है। अगर आपका कोई मित्र है और उसके साथ यह एक्सपीरियंस है कि वो जो है हमेशा आपका भला चाहा है, हमेशा जो है आपका हित किया है, भले वो कितना भी कटु बोलता है, हमेशा याद रखिए कि वही सच्चा मित्र है। अगर कोई मित्र जो है वो बस चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है आपसे, बहुत ही मीठी मीठी बातें करता है, आपके घर में आता है, कुछ कुछ बोलता है, थोड़ा सा जो है बोलता है कि ये करने से ये हो जाएगा, कुछ आपके लिए छोटा मोटा चीज करके खुश कर देता है आपको, और फिर बोलता है मुझे तो पैसे की बहुत जरूरत है, मुझे दे दो। उसके बाद फिर जो है पैसे लेने के बाद बोलता है कि मेरी बहुत ही आर्थिक तंगी है, मैं नहीं दे सकता, थोड़ा सा और पैसे दे दो। अनुभव को देखिए कि अनुभव, बातों के ऊपर न जाइए। तो ये जो है अनुभव हमको पकड़ना पड़ेगा अगर हम चंडमुंड से ऊपर उठना चाहते हैं तो। ठीक है, तो इस तरह से जो है चंडमुंड का विनाश हुआ। जब ये खबर पड़ी, बहुत सारे और भी आपके असुर आएंगे, पर जो है मैं मुख्य असुरों के ऊपर में बात करूंगा। अब जो है शुंभ निशुंभ के आने से पहले एक लास्ट असुर आता है जो कि शुंभ निशुंभ भेजते हैं। उनका सबसे ज्यादा शक्तिशाली असुर वह है रक्त बीज। आपने नाम तो सुना होगा, रक्त बीज। यह रक्त बीज क्या है? रक्त बीज ऐसा उसके पास वरदान था कि उसके एक एक रक्त से हजारों उसी के जैसे पैदा हो जाते थे। तो इसीलिए रक्त बीज, एक एक रक्त से बीज उसके पैदा हो जा रहे हैं। अब जब वो आया और माँ भगवती से युद्ध करना शुरू किया तो युद्ध होता तो असंख्य और बढ़ जाता, रक्त गिरते और बढ़ जाते। तब माँ भगवती ने अपना महाकाली रूप का आवाहन किया, और महाकाली जो है वो आई और एक हाथ में जो मस्तक है उसको प्याला बना के, और एक हाथ में खडक लेके उसका वध करने लगी, और सब रक्त का पान करने लगी। और इस तरह से समस्त रक्त बीज के समस्त समूल का नाश कर दिया। अब इसको समझेंगे, रक्त बीज क्या है? रक्त बीज है आपकी इच्छाएं, जो कि कभी खत्म ही नहीं हो सकती है। हमको ये लगता है कि बस ये हो जाए। अब जब हम यंग थे, बस ये हमारा एग्जाम निकल जाए, बस हो ही गया, तब तो जीवन कल्याण ही हो गया, बस ये एग्जाम, बस यही निकल जाए। अब एग्जाम निकल गया,
तो बस अब मेरे जॉब लग जाए, कैंपस में हो जाए, बस यही एक इच्छा है। जॉब लग गई, बस सैलरी बढ़ जाए, और कुछ नहीं चाहिए जीवन में। अब सैलरी बढ़ गई तो बस अब शादी हो जाए, शादी हो जाए तो बच्चे हो जाए, और कुछ न कुछ ये हो जाए वो हो जाए, और यही चलता रहता है, और पूरा जीवन इसी में चला जाता है। तो ये क्या है? रक्त बीज। एक एक इच्छा से अनेक इच्छाएं पैदा होती, एक एक इच्छा से अनेक इच्छाएं पैदा होती। तो ये रक्त बीज को माँ भगवती किस तरह से मारी, उसका पूरा पान ही कर ली। इसका अर्थ है कि इच्छाओं के पीछे मत जाओ, इच्छाओं के पीछे मत भागो, अपना कर्म करो और फल की चिंता मत करो। सिर्फ जो है कर्म के ऊपर ध्यान दो, और कौन से कर्म? शुभ कर्म, जो आपके लिए श्रेष्ठ है, और बाकी उसके फल को माँ भगवती के श्री चरणों में अर्पित कर दो। तो इस तरह से रक्त बीज को माँ भगवती ने समाप्त कर दिया। जब रक्त बीज को समाप्त कर दिया, फिर फाइनल असुर, अब आप इसको समझेंगे, फाइनल असुर जो फाइनल है, शुंभ और निशुंभ, उसके बीच में जो है बहुत सारे और भी असुर हैं, ठीक है ना, जिसको जो है हम लोगों ने इसमें नहीं लिया है। जैसे कि आपका कंबु हुआ, वीर्यकुल हुआ, धिम्रकुल हुआ ना, कालक, मौर्य, कालकेय, इस तरह से बहुत सारे असुर हैं जिसके अलग अलग एसोटेरिक मीनिंग है। पर जो है हम अब इंपॉर्टेंट असुरों के देख रहे हैं। तो शुंभ और निशुंभ, ये एक ऐसा फाइनल असुर है जिससे आपका स्पिरिचुअल फाइनल जो है, आपका आत्म साक्षात्कार जो है, या आप बोलो कि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस रुक जाता है, वह है शुंभ और निशुंभ। हर समय है कौन सा शुभ है कौन सा अशुभ है, हम इसमें पड़े रहते हैं। और वो किस में आता है? आप देखेंगे कभी भी आप गलत काम करने जाए तो आप शुभ और अशुभ नहीं देखेंगे। कोई पार्टी में जा रहे हैं तो आप जो है पंचांग खोल के नहीं देखेंगे कि यह समय शुभ है कि अशुभ। कोई आप पब में जा रहे हैं तो आप कभी भी नहीं देखेंगे। कोई आप शॉपिंग में जा रहे हैं तो पंचांग खोल के या कुछ भी ज्योतिषी से नहीं बोलेंगे। अब अगर घर में पूजा करवानी है तो फिर देखना पड़ेगा, शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ तिथि आ जाएगा सब। अरे ये तो जो है, ये लोटा इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से आ गया है, ये तो पाप लग गया। हमने कैसी पूजा की, पूजा करने के बाद सब गड़बड़ हो गया, तो पूजा में कोई गलती तो नहीं हो गई, माँ भगवती रुष्ट तो नहीं हो गई। यह है शुंभ निशुंभ। सारे शुभ और अशुभ आप किस में निकालते हैं? स्पिरिचुअली जब आप आगे बढ़ेंगे, शुभ कर्म करने जाएंगे, वहीं पे क्यों आपको शुभ और अशुभ दिखता है। जब आप बाहर गुपचुप खाने जाते हैं, कोई और बर्गर खाने जाते हैं, पिज्जा खाने जाते हैं, तब तो नहीं देखते हैं कि दिन है कि रात है। फल खाने जाएंगे तो नहीं, प्रातः काल खाओ, संध्या काल नहीं, इस समय नहीं, उस समय नहीं, क्यों? देख रहे हो आप शुभ और अशुभ का कैसा खेल है? यह आपको भ्रमित कर रहा है। शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ से ऊपर उठना पड़ेगा आपको। जब आप शुभ और अशुभ से ऊपर उठ जाएंगे तभी जो है आप ये तीनों गुण, जो तमोगुण, रजोगुण और फाइनली सतोगुण से आप जाके निर्गुण अवस्था में पहुंचेंगे। नहीं तो तब तक जो है यही होता रहेगा। आज के समय में ऐसा समय आ गया है कि जो माँ है, जो जगत जननी है, उसकी भी आराधना करने से साधक डरने लगे हैं। आप सोच रहे हो कि कितना पतन हो गया। कर्ण पिशाचिनी की साधना कर लेंगे, अप्सरा सिद्धि की साधना कर लेंगे, माँ भगवती की साधना नहीं करेंगे। बाप रे, क्या हो जाएगा, हमारा कोई अनर्थ नहीं हो जाएगा। इसे कहते हैं कलयुग। इससे ज्यादा कलयुग कुछ नहीं हो सकता, जो माँ की आराधना करने से भी डर रहा है। तो कौन डर रहा है? ये इन्वायरमेंट, ये समाज आपके अंदर में फियर पैदा कर रहा है। अगर जो है ये फियर ना हो तो सब साधना करने लगे, सब सतयुग में पहुंच जाएंगे। दुख कैसे करके भोगोगे? दुख तो भोगना है ना सबको। तो इसीलिए जो है ये सारी चीजें दिमाग में डाल दी गई है, ठीक है।
तो आप समझ रहे हो। तो फाइनली जो है शुंभ और निशुंभ आते हैं और उनका घोर संग्राम होता है और माँ भगवती शुंभ और निशुंभ को भी मार देती है और इस तरह से सारे असुर समाप्त हो जाते हैं और फिर से जो है जो देवता है उनको राज्य मिल जाता है और वो माँ भगवती की स्तुति करते हैं और वहां से जो है उनको दुर्गा द्वात्रिशमाला की प्राप्ति होती है, जिसकी अब हम साधना करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि ये दुर्गा सप्तशती क्या है। इसी प्रकार जब मेधा मुनि ने राजा सूरत और जो वैश्य समाधि है उसको यही कथा सुनाई पूरे उसकी एसोटेरिक मीनिंग के साथ में, तो उन्होंने इस चीज को समझा और उसके बाद जो कि बुक में नहीं लिखा है वह चीज जो सिद्ध परंपरा से आती है, जो मेधा मुनि थे वह ज्ञान और वह साधना को राजा सूरत और वैश्य समाधि को दिए, जो कि बीज मंत्रात्मक दुर्गा सप्तशती। उस साधना को करके उन्होंने फिर जो है उसी आश्रम में रह के उन्होंने साधना की और दोनों ने देवी का सानिध्य प्राप्त किया। माँ भगवती अवतरित हुई। माँ भगवती ने राजा सूरत से पूछा कि हे राजन, आपको क्या चाहिए। तो राजन बोले कि मुझे जो है खोया हुआ राज्य चाहिए ताकि मैं दोबारा चक्रवर्ती बन जाऊं और उसके बाद जो है शरीर छूटने के बाद मैं स्वर्ग में, मतलब सूर्य उनके वो थे, सूर्य के साथ एकाकार होके वहां पर मैं प्रकाशित रहूं। तो उन्होंने जो है वैसा ही वर पाया। दोबारा जो है उनके सहयोगी आए, उनको ढूंढते ढूंढते वो दोबारा जो है गए, कोलाधिवंशी का विध्वंस करके दोबारा चक्रवर्ती सम्राट बन गए और राज्य का सुख भोगा। यहाँ पर वैश्य से पूछे कि क्या चाहिए। वैश्य ने बोला कि मेरा तो सब कुछ हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो अब आत्म साक्षात्कार चाहिए, आत्मबोध चाहिए, मुझे आपका सानिध्य चाहिए। तो माँ भगवती ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वह साधना करके समाधि की अवस्था प्राप्त करते हुए आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया। इससे क्या समझ में मिलता है? माँ भगवती आपको भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती है। यहाँ पर यही एक शक्ति मार्ग है जहां पर माँ भगवती बोलती है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप संसार का भोग करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर सकते। आप शैव परंपरा में जाओगे, वहां पर भी जो है आपको अघोरी बनना पड़ेगा या आपको नाथ परंपरा में जाना पड़ेगा, आपको त्याग करना पड़ेगा। वैष्णव में भी त्याग है, ये छोड़ो, वो छोड़ो, सब छोड़ो, सब छोड़ो। घर में तो करना ही बहुत मुश्किल है, पर यही शाक्त है जहां पर माँ भगवती बोलती है तुम संसार को भोगो और संसार को भोगते हुए मुझे प्राप्त करो, क्योंकि जगत जननी जन रही है वो जगत को। वो कभी भी नहीं चाहेगी कि जगत से आप बाहर निकलो। वो चाहेगी कि जगत में ही रहते हुए, जगत का उद्धार करते हुए आप जो है मुझ तक प्राप्त करो। ठीक है, तो जो है इस तरह से राजा सूरत को भोग प्राप्त हुआ, वैश्य संविधा को समाधि प्राप्त हुआ और इस दुर्गा सप्तशती से हमको ये सीखने मिलता है कि हमें भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। ठीक है, और वह गुप्त विद्या जिससे जो है उन्होंने साधना किया था वह है बीज मंत्रात्मक दुर्गा सप्तशती। ठीक है।